का जहां दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध के आसार रहा। कल राम मंदिर चढ़ावा चोरी पेपर लीक को लेकर 6 बार रोकनी पड़ी थी कार्रवाई। दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी, किसानों ने किया देश बचाओ मोर्चा का ऐलान। यूएस डील को लेकर विरोध प्रदर्शन। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम, बहराइच और श्रावस्ती दौरे पर जाएंगे सीएम। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, जांच के लिए एसआईटी का गठन। एसआईटी के प्रमुख होंगे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। आज नए एसआईटी के गठन का हो सकता है ऐलान। सीजेपी ने जंतर मंतर पर फिर शुरू किया प्रदर्शन। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध के आसार नजर आ रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध के आसार नजर आ रहे। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गई। पेपर लीक चढ़ावा चोरी मामले पर हो सकता है हंगामा, और कल भी हंगामे के आसार नजर आ रहे थे और हंगामा भी हुआ। कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, बीच बीच में कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और आज संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और कल की हंगामे को देखते हुए ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है, आसार नजर आ रहे हैं कि आज भी गतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन 20 जुलाई यानी कि कल से संसद की कार्रवाई शुरू हुई और ऐसे में कल हंगामेदार असर नजर आया और आज भी यही अंदेशा जताया जा रहा है कि गतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध देखने को मिल सकता है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहने और कार्यवाही बाधित होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष प्रश्न लीक और अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित दान विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। पहले दिन यानी कल 20 जुलाई को भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष द्वारा भारी नारेबाजी की गई, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। वहीं संसद के बाहर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के चलते सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ है, जिसके बाद यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि आज भी हंगामेदार सत्र रहने वाला है। और दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी है, जहां किसानों का देश बचाओ मोर्चा का ये बड़ा ऐलान किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आपको बता दें, दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी, किसानों का देश बचाओ मोर्चा का ऐलान। किसान घाट पर राम महापंचायत का बुलावा, 500 से अधिक संगठन पहुंच सकते हैं। यूएस डील को लेकर विरोध प्रदर्शन होगा। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी की जा रही है। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली के किसान घाट पर एक दिवसीय किसान महापंचायत आयोजित हो रही है और इस विरोध प्रदर्शन में 500 से 50 अधिक का किसान संगठन और सामाजिक मंच हिस्सा ले रहे हैं, जो मुख्य रूप से प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां किसानों का आरोप है कि सरकार इस समझौते की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही है और इससे छोटे किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। इसके साथ ही साथ इस महापंचायत के लेकर विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। देश के कई हिस्सों में इस आयोजन को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं।
तो किसान आंदोलन और महापंचायत की एक ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली के किसान घाट पर 1 दिवसीय किसान महापंचायत आयोजित हो रही है। और इस विरोध प्रदर्शन में 500 से 50 अधिक किसान संगठन और सामाजिक मंच हिस्सा ले रहे हैं, जो मुख्य रूप से प्रस्तावित एफटीए के खिलाफ है, यानी भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ है। यह बड़ी और अहम जानकारी, जहां यूएस डील को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। किसान आंदोलन की तैयारी हो रही है दिल्ली में। और वही आपको बताते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी। जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन, समर्थकों के साथ धरने पर बैठे अभिजीत दीपके। तो फिर से आंदोलन को शुरू कर दिया गया है। जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन फिर से शुरू हो चुका है। जनता कॉकरोच पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी है। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को फिर से मिला है। समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं अभिजीत दीपके। बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पार्टी नीट परीक्षाओं में धांधली और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग कर रही है। और ऐसे में सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर अपने समर्थकों के साथ धरना दिया है। बता दें, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन से जुड़े। उनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद अभिजीत दीपके ने अनशन शुरू कर दिया था, जिसे बाद में सरकार से बातचीत के आश्वासन के बाद खत्म किया गया। और छात्रों और नौकरी चढ़ाने वालों की ओर से शिक्षा प्रणाली में सुधार और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर विरोध किया जा रहा है। और मांगों को लेकर सीजेपी प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक भी की है। लेकिन फिर से ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर अब फिर से अनशन को, प्रदर्शन को शुरू कर दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में लगातार जांच तेजी से किया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर ये बड़ी जानकारी, जहां जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर बड़ी खबर। जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया गया है। नई एसआईटी के प्रमुख होंगे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। पहली एसआईटी रिपोर्ट को जांच का आधार बनाएगी नई एसआईटी, और आज नई एसआईटी के गठन का हो सकता है ऐलान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रही है, और इस पूरे मामले में जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए एक नई एसआईटी गठन को मंजूरी दे दी है। और इस नई जांच टीम का नेतृत्व एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सभी तथ्यों और पुरानी रिपोर्ट दोबारा तस्दीक की जाएगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नई एसआईटी की कमान एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपी जा रही है। सूत्रों के अनुसार लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस को इस नई जांच टीम का प्रमुख बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा जांच प्रणाली और अयोध्या पुलिस को सौंपे गए मामले पर सवाल उठाते हुए यूपी सरकार से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में नई एसआईटी गठित करने को कहा था। कोर्ट ने सभी पक्षों को इस मामले पर राजनीति न करने की सख्त चेतावनी दी है।
और नई एसआईटी जांच शुरू करने से पहले पिछली एसआईटी द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक और स्थिति रिपोर्ट का गहन अध्ययन करेगी। पिछली रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिनती के दौरान कर्मियों द्वारा नोट छिपाने और हेराफेरी के सबूत मिले थे। पूर्व एसआईटी की जांच में लापरवाही पाए जाने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा चोरी के आरोप में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिन्हें जेल भेजा जा चुका है और अब इस पूरे मामले में लगातार तहकीकात की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसके बाद अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के लिए एक जांच ने एसआईटी के गठन की मंजूरी दे दी है और इस जांच की टीम का नेतृत्व एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सभी तथ्यों पुरानी रिपोर्ट के दोबारा तस्दीक की जाएगी। रमन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। रमन, नई एसआईटी के गठन के इस ऐलान को किस तरह से आप देख रहे हैं? इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा की थी। इसकी एसआईटी रिपोर्ट कब आई थी और जब 20 जुलाई को सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एसआईटी की जांच है वो आईपीएस अधिकारी के मुक्ता में होनी चाहिए, क्योंकि मामला ऐसा है जिसमें आईपीएस काफी कुछ अलग छानबीन कर सकता है। ऐसे में सरकार को नई एसआईटी बनाने का निर्देश दिया गया और कल रात में ही सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दे दिया कि नई एसआईटी बनाई जाए। इस एसआईटी में जो अभी तक विजय विश्वास पंत थे वो हटेंगे और कोई एक सीनियर आईपीएस है वो उसमें होगा और जो पहले की रिपोर्ट है, प्रारंभिक रिपोर्ट है और जो भी हाल में एसआईटी को रिपोर्ट सौंपी गई थी, उस रिपोर्ट को आधार बनाकर एक नई तरीके से जांच होगी। कल भी हमने जब सुबह हम आप इस मुद्दे पर बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि सीबीआई की जांच भी हो सकती है और एसआईटी को भी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि और आगे से जांच करिए। तो वही हुआ है। हालांकि सिर्फ आईएएस को हटाकर आईपीएस को रखने की बात हुई है। एक हिसाब नई कमेटी रहेगी, इसमें आईएएस नहीं आईपीएस ही रहेगा और वही जांच करेगा। आज औपचारिक रूप से इसकी घोषणा हो सकती है कि कौन कौन एसआईटी टीम में होगा और किसकी अगुवाई में जांच होगी और कौन कौन टीम में रहेगा। बिल्कुल, देखिए नई एसआईटी का अगर गठन होता है रमन, तो क्या जो भी अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, 8 लोगों को जेल भेजा गया है या फिर जो भी एसआईटी ने रिपोर्ट अब तक तैयार किया है, क्या उनकी फिर से जांच होगी, फिर से उनकी समीक्षा होगी? अब बिल्कुल, अब जब नई टीम गठित होगी तो बहुत कुछ नया होगा, लेकिन अब वो एसआईटी तय करेगी उस रिपोर्ट के आधार पर जो पहले रिपोर्ट सौंपी गई है कि उसको अब किससे पूछताछ करनी है। उन्हीं लोगों से दोबारा करनी है, उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों से करनी है कि नए किन लोगों से करनी है। अब ये जो नई टीम गठित होगी ये उसका विवेक के आधार पर जो भी चीजें होंगी, हालांकि पूछताछ तो होगी चाहे जो गिरफ्तार लोग हैं, लेकिन किससे ज्यादा पूछताछ होगी किससे कम होगी, रिपोर्ट पढ़कर जो टीम है वो तय करे। बिल्कुल, देखिए क्या लगता है इस जांच का दायरा सिर्फ चढ़ावा चोरी तक ही सीमित होगी या फिर जो अन्य वित्तीय लेन देन हुए हैं, वकीलों की जांच, इन तमाम चीजों पर भी फोकस रहने वाला है? बिल्कुल, जब एसआईटी दोबारा गठित हो गई है तो एक एक चीज की वो जांच करेगी, चाहे वो लेन देन का मामला हो, चाहे प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे दान का मामला हो, चाहे उससे भंडारे का मामला हो, चाहे घर बनवाने का मामला है। जो भी जहां भी उसे कुछ ऐसे साक्ष्य मिलेंगे वैसे वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, देखना होगा कि क्या कुछ नई एसआईटी जांच करती है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं जहां पर आज श्रावस्ती दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीता द्वार मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। मंदिर परिसर में पंडाल और मंच तैयार है। कार्यक्रम की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहाँ मुख्यमंत्री का ये श्रावस्ती दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
श्रावस्ती जाएंगे। मंदिर और परिसर में पंडाल और मंच तैयार हो चुका है। कार्यक्रम की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी ने स्तरीय निरीक्षण किया। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए नजर आया। तो श्रावस्ती दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण आज रहने वाला है। सीएम आज सीताद्वार मंदिर पहुंचेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और वे कोना स्थित ऐतिहासिक सीताद्वार मंदिर पहुंच रहे हैं। और इस दौरान कार्यक्रम के लिए पंडाल, मंच और हेलीपैड पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जिला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए लगातार स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच सीताद्वार मंदिर पहुंचेंगे और ऐसे में सीएम योगी इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी। दोपहर में 1 बजे से शाम 6 बजे तक श्रावस्ती के सीमा में भारी मालवाहक वाहनों की नो एंट्री रहेगी। और साथ ही मंडल की मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति, नागपाल, जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। तो श्रावस्ती दौरा मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती दौरे पर रहेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के लिए मंच तैयार हो गया है। बस इंतजार है मुख्यमंत्री के आगमन का। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और वे इकोना स्थित ऐतिहासिक सीताद्वार मंदिर पहुंच रहे हैं। और इस कार्यक्रम के लिए पंडाल, मंच और हेलीपैड पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जिला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए लगातार स्थल का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच सीतापुर मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। रमन, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, आज श्रावस्ती दौरा कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? कौन कौन से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं श्रावस्ती में मुख्यमंत्री के आगमन से पहले? आपको बता दें सपना के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस क्रम में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ न कुछ उपहार दे रहे हैं, सौगात दे रहे हैं जनता को। उसी क्रम में आज बहराइच और श्रावस्ती जनपद का दौरा है। और बात करें श्रावस्ती दौरे की तो श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वहां पर एक मंदिर है इकोना स्थित, वहां पर जाके पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद में वहीं पर मंच भी तैयार है और वहीं से जनता को संबोधित भी करेंगे और करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें श्रावस्ती बहुत अहम जनपद माना जाता है कि सीमा से सटा हुआ जनपद है, नेपाल से सटा हुआ जनपद है। ऐसे में बहुत सारी परिस्थिति और बाढ़ ग्रसित जनपद भी है। ऐसे में कैसे उसको जो पिछड़ा हुआ जनपद है इसको कैसे लीडिंग जनपदों में लाया जाए, कैसे यहाँ पर विकास की रफ्तार को तेज किया जाए और ज्यादा रफ्तार बढ़ाई जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत फिक्रमंद रहते हैं और इसीलिए आज वो वहाँ पर तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे जिसमें फ्लाईओवर और सड़कें भी शामिल हैं। बिल्कुल, श्रावस्ती के विकास और पर्यटन को लेकर सरकार की क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं? सरकार की प्राथमिकता जो है वो तो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में है, लेकिन जो पिछड़े जनपद हैं, आकांक्षी जिन्हें जनपद की सूची में सरकार ने डाला हुआ है उसमें श्रावस्ती भी आता है। श्रावस्ती छोटा जनपद है लेकिन सीमा से सटा हुआ है नेपाल की और साथ में पिछड़ा हुआ जनपद है बाढ़ ग्रसित है, इसलिए सरकार की प्रायोरिटी में रहता है कि कैसे श्रावस्ती को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वहां में डेवलपमेंट किया जाए और उसके आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर श्रावस्ती जाते हैं और वहां के लिए कुछ न कुछ उपहार देते हैं। बिल्कुल, स्थानीय लोगों में इस दौरे को लेकर कितना उत्साह देखा जा रहा है? मुख्यमंत्री से स्थानीय लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ उम्मीद है?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता को उम्मीद रहती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर जनता से इस उम्मीदों पर खरा भी उतरते हैं। चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे सड़क की सुविधा हो, चाहे बिजली सुविधा हो, सभी चीजें जिस तरीके से योगी सरकार में कुछ ना कुछ इम्प्रूव हुई हैं, सही हुई हैं, उसको लेकर जनता अपेक्षित रहती है और जनता भी कुछ बहुत कुछ चाहती है और इसीलिए जब वो कहीं पर जाते हैं तो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए भीड़ उमड़ती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बहराइच दौरा है। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महसी और नानपारा की जनता को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। ये बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आज बहराइच दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का और लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। बहराइच में बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। लखनऊ से बड़ी खबर आज, जहां मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होने वाली है। कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक है आज और कई महत्वपूर्ण फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे का समय रखा गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में इस लिहाज के वजह से भी बताया जा रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। और एक और बड़ी खबर, जहां आज सहारनपुर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगे। दीक्षांत समारोह में बांटेंगे 99 स्वर्ण पदक। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में होगा समारोह, जहां मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का करेंगे निरीक्षण। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहारनपुर दौरे पर रहेंगी, जहां वो दीक्षांत समारोह में बांटेंगे 99 स्वर्ण पदक। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में होगा समारोह और मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का करेंगे निरीक्षण। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।